हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 7.3 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो अभी अगर अपने पास में किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे रखे हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं अपन। 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। और अगर वो तीनों बिंदु संरेखीय होंगे तो क्या हो जाएगा, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो अभी अपन को शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर अपने पास ऐसी स्थिति आ जाए, क्षेत्रफल जब निकाल रहे हैं और ऋणात्मक आ गया तो अपन क्या कहेंगे, तो वहाँ अपन एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, एक माप है, इसलिए क्षेत्रफल का मान क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसका निरपेक्ष मान लेने पे और जो भी ऋणात्मक मान है उसको धनात्मक करके अपन लिख देंगे, तो ये अपना काम हो जाएगा। पहला प्रश्नानुसार त्रिभुज के शीर्ष दो कोमा 3 -1,0 तथा 2,-4 हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। अब इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होते हैं, किसी भी शीर्ष को कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से, कोई कहेगा मैं इसको x1 y1 मानूंगा, इसको x2 y2 मानूंगा, इसको x3 y3, किसी को कुछ ही मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अपने से लिखने में गलती ना हो तो सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, पहले वाले शीर्ष को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को x2 y2, तीसरे वाले को x3 y3। इससे क्या होगा कि इसमें मान रखेंगे तो गणना में गलती नहीं होगी अपने से। तो 1/2 x1 कितना बच्चों, 2 गुणा में y2 माइनस y3, तो y2 है 0 माइनस y3 है माइनस का 4, तो एक तो माइनस सूत्र में आ रहा है, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 4 प्लस x2 कितना है, माइनस का 1 इंटू में क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना, माइनस का 4 माइनस y1 कितना 3 प्लस में x3 कितना है 2 है, इंटू में क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0। तो ये हो गया बच्चों 1/2, 2 गुणा 0 प्लस 4 फिर प्लस ये माइनस का 1 गुणा में -4 और माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 7 प्लस 2 गुणा में 3 में से 0 जाएगा तो 3, 1/2, तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो 8 7 15 और 6 21/2 वर्ग मात्रक। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक होगा। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। अगर ऋणात्मक आता तो निरपेक्ष मान ले लेते इसका।
दूसरा देखिए अब, प्रश्नानुसार त्रिभुज के शीर्ष -5, -1, -3, -5 और 5, 2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे अपन, x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई हो जाएगा। तो 1/2, इसको x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 मान लेंगे। तो x1 कितना है? -5। गणना में अपने से गलती ना हो इसलिए अपन क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या को कोष्टक में लिख लेते हैं। x1 इंटू में क्या आ जाएगा? y2 माइनस y3। तो y2 है -5 माइनस में y3 है 2 प्लस में x2 है जी 3 इंटू में y3 माइनस y1। तो y3 है 2 माइनस y1 है -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस में x3 कितना है? 5 इंटू में y1 माइनस y2। तो y1 है माइनस का 1 माइनस सूत्र में आ रहा है और y2 माइनस का 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 1/2, ये माइनस का 5 गुणा में -5 और -2 हो गए -7 प्लस 3 गुणा 2 + 1 हो गया 3 प्लस 5 गुणा 5 में से गया तो 4 बराबर 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 × 35 प्लस में 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्लस में 5 को 4 से गुणा किया तो 20। तो ये आ गया बच्चों 1/2 गुणा 35 और 9 हो गए 44। 44 में 20 जोड़ेंगे तो 64 और 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग मात्रक है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट हो गया बच्चों इसका। पहले प्रश्न में क्या दे रखा था? शीर्ष दे रखे थे और क्षेत्रफल निकालना था। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में
के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। इसमें क्या दे रखा है, तीन तीन बिंदु दे रखे हैं और शर्त क्या दे रखी है, तीनों की तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें पहला पार्ट 7 -2 5 1 3 के, और दूसरा दे रखा है 8 1 के -4 2 -5। तो देखो जी कैसे करेंगे इसको। पहले पहला पार्ट प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु, नामकरण ABC मान लेते हैं या नहीं मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु 7 -2 5 1 तथा 3 के संरेखी हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही सरलेखा पे हैं, तो इनसे कोई त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 वर्ग मात्रक हो जाएगा। प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु 7 -2 5 1 तथा 3 के संरेखी हैं। अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग मात्रक होगा, 0 वर्ग मात्रक होगा। तो दिस इंप्लाइज त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 0। तो सूत्र क्या बन जाएगा, x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 मान लेते हैं अपन। तो x1 तो हो गया 7 इंटू में y2 माइनस y3, तो 1 माइनस के प्लस x2 हो गया 5 इंटू में y3 माइनस y1, तो y3 हो गया के माइनस y1। तो देखो एक तो माइनस उत्तर में, एक यहाँ पे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस में x3 है 3 इंटू में y1 माइनस y2, तो माइनस का 2 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया, 0। अंदर गुणा कर देते हैं, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 को माइनस के से गुणा करेंगे तो माइनस का 7 के, प्लस 5 को के से गुणा करेंगे 5 के, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। माइनस 2 और माइनस 1 हो गए माइनस के 3, माइनस के 3 को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 7 के प्लस के 5 के, तो माइनस के 2 के, 10 में से 9 गया तो 1 और 7 हो गया 8 बराबर 0।
-2 के इधर क्या बन जाएगा, प्लस का 2 के, तो 2 के बराबर 8। तो दिस इम्प्लाइज के बराबर 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या पूछा था अपने को, के का मान ही ज्ञात करना है। अतः के का वांछित या अभिष्ट मान 4 है। तो ये पहली स्थिति हो गई, के का मान क्या आ गया, 4 आ गया। इसको अलग तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, प्रश्नावली 7.1 से, कि कोई भी दो दूरियों का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ से ये टप पड़ जाएगा। ये आप चाहो तो वहाँ से ट्राई करके देख लेना, दिक्कत आएगी। दूसरा देखिए, अब प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु आठ कोमा 1 के कोमा -4 तथा 2 कोमा -5 संरेखी हैं। अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग मात्रक होगा। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर इन बिंदुओं का नामकरण आप ऐसे कर लेते कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इनसे बनने वाले त्रिभुज ए बी सी। यहाँ भी फिर क्या लिखते हैं अपन, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से सूत्र क्या बन जाएगा, x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 बराबर 0। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x1 कितना है 8 इंटू में y2 माइनस y3, तो y2 है माइनस का 4 माइनस में y3। तो देखो एक माइनस तो सूत्र में, एक माइनस यहाँ रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस में x2 है k इंटू में y3 माइनस y1, तो y3 है -5 माइनस y1 कितना है 1 है, प्लस में x3 है 2 इंटू में y1 माइनस y2, तो y1 है 1 माइनस y2 कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। तो देखो क्या बन गया, 8 गुणा 5 में से 4 गया तो 1 प्लस k गुणा -5 और -1 हो गए माइनस के 6 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 1 हो गया 5 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 8 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6 को k से गुणा करेंगे 6k प्लस में 5 दूनी 10 बराबर 0। तो देखो माइनस 6 के इधर आई क्या बन जाएगा प्लस का 6k बराबर में क्या बच जाएगा 10 और 8 18। तो k बराबर क्या आ जाएगा 18/6 बराबर 3। तो दिस इम्प्लाइज k बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः k का वांछित मान 3 है।
ये प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें क्या दे रखा था, संरेख वाली स्थिति दे रखी थी। तो संरेख की स्थिति में अपन क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देंगे, आगे अपना काम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, शीर्षों (0,-1) 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तीसरा प्रश्न है बच्चों। देखो इसमें दो बातें पूछ ली। पहला तो क्या है, ये जो त्रिभुज है जो शीर्ष दे रखे हैं, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है। और फिर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, इसका जो दिया हुआ त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के साथ में क्या अनुपात होगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो अपने को इन शीर्षों की सहायता से इन भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे ही मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएंगे तो अपन मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका शीर्ष दे रखे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उनका अनुपात आ जाएगा। तो चलिए अभी कर लेते हैं हम इसको, इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। माना दिए गए त्रिभुज के शीर्ष A 0,-1, B 2,1 तथा C 0,3 है। मैंने इनके शीर्षों को क्या मान लिया, ABC मान लिया। अगर ABC मान लिया तो अपने पास कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC बन गया। अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु मान लेते हैं।
माना त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः का मतलब है पहले नंबर पे जो आएगा वो AB का मध्य बिंदु, दूसरे पे जो आएगा वो BC का, तीसरे पे जो आएगा वो AC का मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F है। ये मान लिया। अब डायग्राम बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। ये त्रिभुज ABC है, इधर से मान लेते हैं इसको। ये A, ये B, ये C। A के निर्देशांक कितने माने अपन ने? 0, -1। B के 2, 1। C के 0, 3। अब अपन ने क्या माना है? AB का मध्य बिंदु तो है D, BC का मध्य बिंदु है E और भुजा AC का मध्य बिंदु है F। तो DEF क्या आ गए? AB, BC और AC के मध्य बिंदु आ गए। इनको मिलाने से कौन सा त्रिभुज बन गया? ये एक छोटा त्रिभुज और बन गया अपने पास, DEF। तो अपने को सबसे पहले तो इसे DEF का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसे DEF के क्षेत्रफल का जो दिया हुआ त्रिभुज ABC है इसके क्षेत्रफल के साथ में अनुपात ज्ञात करना है अपने को। तो चलिए सबसे पहले तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कि DEF के निर्देशांक क्या हैं। तो यहाँ पे देखो, चूंकि बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं बच्चों? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो D बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2 बराबर। तो 0 + 2/2, -1 + 1/2। 0 + 2 हो गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। -1 + 1 हो गया 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो D के निर्देशांक कितना आ गए? 1, 0 आ गए। चूंकि बिंदु E भुजा BC का मध्य बिंदु है, अतः E BC का मध्य बिंदु है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2 बराबर। तो ये हो जाएगा 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो 2 + 0 हो गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 + 3 हो गया 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। तो E के निर्देशांक कितने आ गए? 1, 2 आ गए। चूंकि बिंदु F भुजा AC का मध्य बिंदु है, अतः F बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों? x1 + x2/2, y1 + y2/2 बराबर 0 + 0/2 और -1 + 3/2। 0 + 0 हो गया 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, 3 में से गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो ये हो गया 0, 1। तो ये D, E और F के निर्देशांक आ गए। D के निर्देशांक क्या हो गए? 2 + 0 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, -1 + 1 0/2 0, ये 0 + 2 2/2 1,
3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, 0 प्लस 0 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, 3 और 3 माइनस 1 कितना 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो डी ई और एफ के निर्देशांक मिल गए। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हम। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर एक बट्टा 2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 तो बराबर 1/2। डी ई एफ ले रहा हूँ तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, x1 हो गया 1 गुणा y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 1 प्लस x2 कितना है 1 इंटू में y3 माइनस y1 तो 1 माइनस का 0 प्लस में x3 कितना हो गया 0 इंटू में क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 तो 0 माइनस का 2, 1 फिर 2 माइनस 1 फिर 1 रखा तो 1 माइनस 0 और 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 1/2, 1 गुणा 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1 गुणा 1 में से 0 गया तो 1 प्लस 0 गुणा कुछ भी करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 0 तो कितना हो गया 2, 2/2 बराबर 1 वर्ग इकाई या 1 वर्ग मात्रक। ये क्या आ गया, डी ई एफ का क्षेत्रफल आ गया। तो ये तो पहला काम तो यही करना था कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अतः दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए की जगह अपन ने याद कर लिया। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक है। ये पहला काम हो गया। दूसरा, इस त्रिभुज का क्या है, जो दिया हुआ त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के साथ में अनुपात क्या आएगा। तो दिया हुआ त्रिभुज तो कौन सा था, ABC था। तो अपन ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब ये सूत्र तो अपन पहले लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिख दो 1/2। ABC में A वाले को x1 y1 मान लें, B को x2 y2 मान लें, C को x3 y3 मान लेते हैं। तो x1 हो गया 0 इंटू में y2 माइनस y3 तो 1 माइनस 3 प्लस x2 हो गया 2 इंटू में y3 माइनस y1 तो 3 और 1 माइनस तो सूत्र में 1 वहाँ पे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 प्लस में x3 आ गया 0 इंटू में y1 माइनस y2 तो -1 और माइनस का 1। तो ये क्या हो गया 1/2, 0 गुणा कुछ भी करेंगे तो 0, 3 प्लस 1 4 को 2 से गुणा करेंगे तो, या ऐसे लिख देता हूँ उसको 2 गुणा 4 प्लस में 0 गुणा कुछ भी तो 0। तो कितना हो जाएगा 1/2, 4 दूनी 8 तो 2 से 4 बार गया तो 4 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक।
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग मात्रक। अब अपने को इनका अनुपात निकालना है। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, DEF का क्षेत्रफल है 1 और ABC का क्षेत्रफल आया है 4। अपने को तो अनुपात के रूप में लिखना था, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, त्रिभुज क्षेत्रफल को AR, एरिया से। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। 1:4 आने का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल अपने को जो त्रिभुज दे रखा था उसका क्षेत्रफल मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। अगर ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 8 हो जाएगा, 3 है तो ये 12 हो जाएगा। अतः मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुना होता है। क्योंकि ये भाग में है, अगर इधर गुणा में लेके जाएंगे तो DEF का क्षेत्रफल क्या हो गया? ABC के क्षेत्रफल का 1/4 गुना, चौथा हिस्सा हो गया। या ABC के अपन संदर्भ में बात करें तो ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया? DEF के क्षेत्रफल का 4 गुना हो गया। तो ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। अब 2 प्रश्न रह गए इस एक्सरसाइज के, चौथा और पांचवा। ये थोड़े थोड़े लंबे प्रश्न हैं तो इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद में 7.4 प्रश्नावली है, कोष्ठक में लिख रखा है ऐच्छिक स्टार लगा के, और स्टार का मतलब नीचे इन लोगों ने दे रखा है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रश्नावली 7.4 तो अपन करेंगे नहीं, 7.3 के बच्चे हुए 2 प्रश्न करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।